क्या है ये? क्या हुआ हनी? मुझे नहीं पता, तुम मेरे पास आओ ना। क्या? ओह माय गॉड, पानी बहुत गर्म है डार्लिंग, तुम पागल हो गई हो क्या? हमने तो ये यूज नहीं किया, फिर ये आया कहाँ से बताओ? मुझे नहीं पता। ओह मेरी मुझे आंखें। अभी तक मेरा जवाब नहीं मिला है। मुझे नहीं पता, ये मेरा नहीं है, शायद मेरे कजिन का होगा। तुम्हें कहाँ से मिला? छोड़ो। तुम्हारे सामान में था ये। अब तुम्हें याद है ना जब तुम शहर के बाहर गई थी और वो हमारे साथ रहने आया था? हो सकता है ये उसी का हो, मुझे नहीं पता। 5 मिनट में निकलो यहाँ से, मैं तुम्हारा सामान पैक कर रही हूँ। डार्लिंग सुनो, हम ठंडे दिमाग से बात करते हैं ना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम्हारी कैब बाहर वेट कर रही है। हानी, अब से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। और हाँ, अपनी सबसे ज्यादा जरूरी चीज तो ले जाओ। अब क्या लेने आए तुम यहाँ पर? दादी माँ, आप यहाँ पर अचानक से? मैं बस तुम्हें सरप्राइज करना चाहती थी। ओह, ठीक है, लेकिन आप ठीक हैं? मेरा मतलब आप बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहे बेटा, हैं। अब मेरी तबीयत पहले जैसी नहीं रहती है ना, न जाने कब क्या हो जाए। ओह दादी माँ, फोन तो करना चाहिए था। माफ करना, मैं इस तरह बिन बताए आ गई, पर मुझे तुम्हारे फियांसे से मिलना है। तुमने मुझे माइक के बारे में इतना बताया है, अब मिलवा भी दो उससे। कहाँ है वो? वो हम दोनों साथ में नहीं है अब दादी माँ। ओ दादी माँ, आप बैठ जाइए। मेरा मतलब अभी हाँ, हम बस अभी साथ में नहीं है। मेरा मतलब वो अभी मार्केट तक गया है और बस आने वाला है। केक लेकर आप बैठ जाइए। ओके, तो आप बस पानी पीजिए, मैं जाकर उसको लेकर आती हूँ। ठीक है, आप आराम से बैठिए, मैं बस जल्दी आती हूँ। सुनो 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 सुनो, रुक जाओ। अब तुम्हें क्या चाहिए? वो दरअसल मेरी दादी आई हैं, हेलेन। हरे रंग के कोट में? हाँ, वो एक्चुअली उनका दिल बहुत कमजोर है और अगर शायद उन्हें पता चला कि हमारा ब्रेकअप हो गया है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो इसीलिए बस मैं ये चाह रही थी कि अगर हम एक दिन के लिए ये नाटक कर सकें कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है तो ये मैं क्या ही बोले जा रही हूँ, मैं सब मैनेज कर लूंगी, तुम रहने दो बस। थैंक यू। मैं तैयार हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, ये बेवकूफी है लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ। मुझे बस इस सूटकेस को छुपाकर अंदर ले जाना है। ओके। कैसी है मिसेस रक्सम? अच्छा, तो तुम हो माइक? हाँ, मेरे आधार कार्ड पे तो यही लिखा हुआ है। हाँ। लंबे हो, अच्छे दिखते हो और तगड़े भी हो। और इसकी स्माइल तो देखो कितनी प्यारी है। हनी, तुम किसको बेवकूफ बना रही हो? क्या 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 कहना चाहती हैं आप? क्या क्या क्या? ये तुम्हारा फियांसे नहीं है। तुम इसके पड़ोसी तो नहीं हो, या कोई दोस्त या कुछ और? मैं इसका फियांसे क्यों नहीं हो सकता? बताती हूँ। क्यों नहीं? चलो मेरे साथ, अभी बता। लेकिन
देखो देखो तो जरा, तुम दोनों एक साथ कैसे दिखते हो? खूबसूरत, हैंडसम। और अब जरा अपने आप को देखो तो तुम। दादी माँ, मुझे माफ करना, लेकिन ये सच है। अपने आप को देखो कैसे मुरझाई हुई रहती हो, और चेहरा तो देखो, जरा भी रौनक नहीं है। अपना ख्याल रखती भी हो या नहीं? दादी, मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अच्छा, वाकई? अपना हेयर स्टाइल देखा है? क्या अभी? और ये स्वेटर कितना ढीला ढाला सा है। बताओ, सच में तुम्हें यही पसंद है? हाँ, मुझे इसका स्टाइल बहुत पसंद है, सच में। ओके। दादी, सुनिए दादी। दादी माँ, मेरी बात तो। ये देखो, ये है इसका स्टाइल। और ये देखो, ये फटी हुई पैंट। दादी माँ, और ये पुरानी सी टी शर्ट जिस पर कार्टून बना है। हे हनी, क्या तुम्हारे पास कुछ लड़कियों जैसे कपड़े नहीं है? बताओ। दादी माँ, मुझे ऐसे ही कपड़े पसंद है। ओह, और ये तुम पर बहुत अच्छे भी लगते हैं। अच्छा। ये नाटक और कितने दिनों तक चलेगा? कोई रिश्ता नहीं है तुम दोनों में, साफ दिखता है ये। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? हम पिछले 1 साल से साथ में ही तो रह रहे हैं। हाँ, सही में। अच्छा, तो कहाँ है तुम्हारा सामान? हाँ, बताओ। वो दरअसल वो असल में खो गया। एयरपोर्ट पर। हाँ, वो मैं बिजनेस ट्रिप पर गया था। ओ, मैंने आपको बताया नहीं क्या? ओह, कैसे भूल गया मैं। झूठ बोलना तो सीख लो पहले। बहुत हुआ, गुड लक। मैं अब वापस जा रही दादी, हूँ। रुक जाइए दादी माँ। वो दादी माँ, आप ऐसे नहीं जा सकती हैं, ठीक है? मैं ऐसे घर में बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ जहाँ मुझसे झूठ बोला जाए। इसने तुम्हें पैसे दिए थे ना ये सब करने के लिए? नहीं दादी माँ, आप ये सब रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगी। नहीं समझूंगी क्योंकि मैंने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया है, इसलिए? या फिर तुम्हें लगता है कि तुम झूठ बोलकर मेरे दिल को बचा सकती हो? मुझे तुमने बहुत तकलीफ दी। दादी माँ, शांत हो जाइए। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मेरा सूटकेस आ गया है, लेकिन वो मुझे दरअसल टाइम नहीं मिला उसे अंदर लाने का। सूटकेस आज ही आया है ना? बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम दोनों साथ हैं 1 साल से, और हम एंगेज्ड हैं। एंगेज्ड? अच्छा, फिर कहाँ है अंगूठी? ये देखो, पकड़ा गया ना झूठ। तुम्हारी कहानी में कोई दम नहीं था क्योंकि इसे जल्दबाजी में लिखा गया था। ये रही अंगूठी, ये देखिए, ये रही। अच्छा बताओ, एनी का फेवरेट कलर कौन सा है? नेवी ब्लू। उसकी फेवरेट मूवी? टाइटैनिक। और उस डॉगी का नाम क्या है जो मैंने उसको बचपन में दिया था? याद तो था, स्किपर। क्या तुम्हें याद था? हाँ, याद है मुझे तुम्हारी हर चीज याद है। तो फिर तुम बाहर क्या कर रहे थे अपने सूटकेस के साथ, बोलो? और फिर वही टैक्सी क्यों ली थी तुमने जिससे मैं यहाँ पर आई थी, बताओ? ओके, एनी और मेरा झगड़ा हो गया था, और इसलिए हमने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी थी। तोड़ दी थी, पर क्यों? दादी माँ, प्लीज इस बारे में अभी बात नहीं करते हैं, रहने देते हैं ना। एनी को लगता है कि मैंने उसे धोखा दिया है। ओह, तो ठीक है, अब इसके आगे मुझे कुछ और नहीं जानना है। लेकिन ये सच नहीं है, मैं एनी से प्यार करता हूँ। ओके, करते होगे तो क्या? सुनो, इससे ये तो नहीं बदल जाएगा कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हो। एनी, तुम्हें ये बात समझनी होगी कि मैं चाहती हूँ कि तुम एक ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में रहो जो तुम जैसी हो वैसे ही प्यार करे। ये जैसी है मैं इससे वैसे ही प्यार करता हूँ। मुझे पसंद है जिस तरह ये सूरज को देखकर आंखें मिचमिचाती है, और जब भी ये कुछ सोचते हुए अपने बालों में उंगली घुमाती है, जिस तरह ये बाथरूम में गाना गाती है, और जैसे ये मुझे गले लगाती है, और रात में जब ज्यादा ठंड होती है तो वो हंसती है, और मुझे वो हंसी बहुत पसंद है। मुझे इसकी पेंटिंग्स पसंद है। हाँ, ये देखिए, खास तौर पर ये वाली जो इसने हमारी पहली डेट पर बनाई थी।
ये तुम्हारे पास अभी तक रखी है? हाँ, अभी तक रखी है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम जानते हो तुमने मुझे धोखा दिया या तुम देने वाले थे, मुझे नहीं पता। लेकिन अब इन बातों का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, जरा पढ़ना इसे। माइक प्लीज, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है क्या? पढ़ो तो एक बार, तुम्हें सब पता चल जाएगा। पढ़ो तो एक बार कि ये किससे बना है। ये बना है 100% लैटेक्स से। तो क्या हुआ फिर? तो क्या? तो हाँ, तुम्हें याद है जब हमारी रिलेशनशिप शुरू हुई थी? हाँ, हाँ तो 1 साल पहले हमने रात के वक्त एम्बुलेंस बुलाई थी क्योंकि मेरा ओह, ओह, वो, ओह शुक्र है, मैं सच में बहुत खुश हूँ। ये कोई मजाक नहीं है, मेरी तो जान निकल गई थी। ओह नहीं, मैं सच में खुश हूँ कि तुम एलर्जिक हो, और इसका मतलब ये हुआ कि इस एलर्जी की वजह से तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। नहीं एनी, मैं तुम्हें इसलिए धोखा नहीं दूंगा क्योंकि तुम इस वर्ल्ड की सबसे बेस्ट लड़की हो और मैं तुम्हारे प्यार में बिल्कुल पागल हूँ। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। मैं क्या सोच रही थी? रियली सॉरी, मैं बस डर गई थी। डर किस बात का? तुम जानते हो ना, हमारी शादी, फ्यूचर, सब कुछ, और तुम्हें खोने का। मैं सब कुछ ठीक करने के लिए क्या कर सकती हूँ? बस अपना हाथ बढ़ा दो। तो सारी गलतफहमी दूर हो गई। मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं देख सकती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो और मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद से हमने कुछ सीखा होगा। और आज मेरा दिल पहले से बेहतर है। जल्दी मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा दादी माँ।